हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के 25 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन न्यू मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो 28 जुलाई 2025 से 17 अगस्त 2025 तक चलेगा। तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो दोस्तों, यदि आप आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी बहुत तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर 2025 न्यू मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, सर्च इंजन कौन सा है? ऑप्शन ए फ्लिकर, ऑप्शन बी हॉटमेल, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी गूगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2। आपका समुदाय प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना चाहता है। इस समस्या को हल करने के लिए नए विचार खोजने के लिए आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए, समस्या पर ध्यान न देकर क्योंकि इसे हल करना बहुत कठिन है। ऑप्शन बी, प्लास्टिक का कम उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए दुकानों या आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करके। ऑप्शन सी, प्लास्टिक से अधिक चीज़ बनाएं क्योंकि उनका उपयोग करना आसान होता है। ऑप्शन डी, प्लास्टिक कचरे के मुद्दे के लिए दूसरों को दोष देकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक का कम उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए दुकानों या आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3। आपके करियर की वृद्धि और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, अच्छा व्यवहार, ऑप्शन बी, डिग्री, ऑप्शन सी, अवसर, ऑप्शन डी, नए कौशल का निर्माण करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नए कौशल का निर्माण करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4। आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें। यह डॉट 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 का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी, असभ्य कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी, एक ऑर्डर, ऑप्शन डी, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5। प्रवास से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारकों में डॉट 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 शामिल है। ऑप्शन ए, आसान काम, ऑप्शन बी, पर्यटक स्थल, ऑप्शन सी, जीवन यापन की लागत, ऑप्शन डी, स्वतंत्रता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन यापन की लागत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6। निम्नलिखित में से कौन सा रिज्यूम के हेडर सेक्शन में शामिल होता है? ऑप्शन ए, रिज्यूमे सारांश या उद्देश्य, ऑप्शन बी, नाम, संपर्क नंबर, प्रोफेशनल ईमेल आईडी और पता, ऑप्शन सी, करियर गोल और अचीवमेंट, ऑप्शन डी, जैसा कि अन्य लोगों द्वारा बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाम, संपर्क नंबर, प्रोफेशनल ईमेल आईडी और पता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7। लिंक्डइन आपको नौकरी खोजने में कैसे मदद कर सकता है? ऑप्शन ए, यह किफ़ायती है, ऑप्शन बी, आपको कंपनी प्रोफेशनल से तेज़ी से जोड़ रहा है, ऑप्शन सी, यह मोबाइल पर उपलब्ध है, ऑप्शन डी, जैसा कि अन्य लोगों द्वारा बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको कंपनी प्रोफेशनल से तेज़ी से जोड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8। यदि आपके पास डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके काम को बेहतर बनाने का कोई विचार आता है तो आपको आगे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, अपने आइडिया को लिखकर सुरक्षित रख लेना चाहिए, ऑप्शन बी, यदि यह काम करता है तो अप्लाई करना और टेक्स्ट करना चाहिए, ऑप्शन सी, इसके बारे में सभी को बताना चाहिए, ऑप्शन डी, दूसरे आइडिया के बारे में सोचना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यदि यह काम करता है तो अप्लाई करना और टेक्स्ट करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9। डॉट 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 हमेशा अपना काम समर्पण और अपनी पूरी क्षमता के साथ करता है। ऑप्शन ए, सेल्फ मैनेजमेंट, ऑप्शन बी, रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी, कमिटमेंट, ऑप्शन डी, ऑनेस्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमिटमेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10। मानव संसाधन डॉट 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 है। ऑप्शन ए, मानव अधिकार कार्यकर्ता,
ऑप्शन बी आपके ग्राहक, ऑप्शन सी आपके कर्मचारी, ऑप्शन डी आपके प्रतिद्वंदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपके कर्मचारी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11। एक व्यक्ति अपने डॉट 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 और डॉट 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 के आधार पर पदोन्नत प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन ए परिवेश अनुभव, ऑप्शन बी उदाहरण योग्यता, ऑप्शन सी योग्यता अनुभव, ऑप्शन डी आचरण व्यवहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी योग्यता अनुभव। एक व्यक्ति अपने योग्यता और अनुभव के आधार पर पदोन्नति प्राप्त कर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12। निम्नलिखित में से कौन सा रिज्यूम का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए ट्रैवल हिस्ट्री, ऑप्शन बी वर्क एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी पसंदीदा किताब, ऑप्शन डी व्यक्तिगत उपाख्यान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13। वह व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी उद्यमी, ऑप्शन सी व्यवसायी, ऑप्शन डी सेल्फ एग्जीक्यूटिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्यमी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14। यदि कोई व्यक्ति घर पर बने उत्पाद बेचना चाहता है तो उसे व्यवसाय बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? ऑप्शन ए दुकानदारों को खोजें और उनके साथ मार्केटिंग संबंध बनाना, ऑप्शन बी बिना किसी बदलाव के एक ही काम करते रहना, ऑप्शन सी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करना, ऑप्शन डी केवल पड़ोसियों को ही बेचना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुकानदारों को खोजें और उनके साथ मार्केटिंग संबंध बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15। प्लान प्रिपेयर परफॉर्म डॉट 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 से संबंधित है। ऑप्शन ए आपके रिज्यूम, ऑप्शन बी आपके कार्य, ऑप्शन सी साक्षात्कार में भाग लेना, ऑप्शन डी आपके व्यक्तित्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार में भाग लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16। लिखित में से कौन सा भविष्य का कार्यस्थल कौशल कम महत्व वाला होगा? ऑप्शन ए घर से काम करना, ऑप्शन बी डिजिटल टूल के साथ काम करना, ऑप्शन सी कार्य समय केवल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच, ऑप्शन डी नई टेक्नोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्य समय केवल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17। दिए गए विकल्पों में से उद्यमी का पता लगाएं। ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन बी एसबीआई सीईओ, ऑप्शन सी आनंद महिंद्रा, ऑप्शन डी कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आनंद महिंद्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18। आप स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए एमबीए कोर्स में शामिल होकर, ऑप्शन बी अपने विचार को छोटे पैमाने पर ट्राई करके, शॉर्ट टर्म कोर्स में शामिल होकर, ऑप्शन सी किसी कंपनी में काम करके, ऑप्शन डी केवल भाग्य पर भरोसा करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपने विचार को छोटे पैमाने पर ट्राई करके, शॉर्ट टर्म कोर्स में शामिल होकर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19। कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं क्या हैं? ऑप्शन ए कार्यस्थल पर अधिक स्टाफ, ऑप्शन बी अधिक योग्य कर्मचारी, ऑप्शन सी अधिक अनुभवी कार्य, ऑप्शन डी प्रॉब्लम को फेस करते समय कर्मचारी कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रॉब्लम को फेस करते समय कर्मचारी कम्युनिकेट नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20। ईमेल ड्राफ्ट करते समय टू फील्ड में क्या दर्ज किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए ईमेल का विषय, ऑप्शन बी प्राप्तकर्ता का ईमेल पता, ऑप्शन सी आपका अपना ईमेल पता, ऑप्शन डी मुख्य मैसेज कंटेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राप्तकर्ता का ईमेल पता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21। जब आप अपने सहपाठी से कलम उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? ऑप्शन ए गिव मी योर पेन, ऑप्शन बी कैन यू प्लीज़ गिव मी अ पेन, ऑप्शन सी आई वांट अ पेन, ऑप्शन डी आई एम टेकिंग योर पेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैन यू प्लीज़ गिव मी अ पेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22। इनमें से कौन सी स्थिति
लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर अच्छा काम करते हुए दिखाती है। ऑप्शन ए, दो लोग बहस कर रहे हैं और सहमत नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन बी, एक समूह जो विचार साझा करता है और एक दूसरे को सुनता है। ऑप्शन सी, एक व्यक्ति टीम के सदस्यों की सहायता के बिना सभी कार्य कर रहा है। ऑप्शन डी, सभी एक दूसरे से चर्चा किए बिना काम कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक समूह जो विचार साझा करता है और एक दूसरे को सुनता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, डिजाइन थिंकिंग के विभिन्न स्टेप्स क्या हैं। ऑप्शन ए, कल्पना करना, योजना बनाना और प्रयास करना। ऑप्शन बी, प्रयास करना, बनाना और निर्णय लेना। ऑप्शन सी, सुनना, चुनना, योजना बनाना, प्रयास करना, पूछना। ऑप्शन डी, कल्पना करना, निर्णय लेना, बनाना और प्रयास करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनना, चुनना, योजना बनाना, प्रयास करना, पूछना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, जब आपकी टीम के किसी सदस्य ने कोई गलती की हो तो उसे संभालने का कौन सा अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए, उसे व्यक्ति को दोष देना जिनसे गलती की है। ऑप्शन बी, उसे सुलझाने के लिए किसी और का इंतज़ार करना। ऑप्शन सी, चर्चा करना और इसका समाधान ढूंढना। ऑप्शन डी, क्रोधित हो जाना और टीम को डांटना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चा करना और इसका समाधान ढूंढना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना डॉट 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 का गुण है। ऑप्शन ए, आत्म जागरूकता। ऑप्शन बी, आत्मविश्वास। ऑप्शन सी, ग्रिड। ऑप्शन डी, स्वतंत्र निर्णय लेना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र निर्णय लेना। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल पर लगातार आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।